हमारे विद्यार्थीगण, छात्रगण, हमारे फॉलोअर्स, आज तुम्हें कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बतावेंगे। ध्यान से सुनना। तुम्हारे ही अनुकूल समझावेंगे, कोई भाषण में नहीं समझावेंगे। जैसा कि कहीं ग्रामर में मिलता है, क्या से क्या दे देता है, लड़का उलझन में पड़ जाता है, कन्फ्यूजन में पड़ जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका हिंदी दिया हुआ रहता है शब्द भेद। शब्द भेद पार्ट का अर्थ होता है, पार्ट का अर्थ होता है भाग, अंश, टुकड़ा, भेद। ये हमारे फ्लावर्स पार्ट का ये सब मीनिंग है, भाग, हिस्सा, टुकड़ा, भेद। स्पीक माने होता है बोलना। उसी का नाउन बना स्पीच। स्पीच का अर्थ हो गया बोली, शब्द। इसी से लिखा हुआ रहता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका अर्थ हुआ शब्द भेद। शब्द भेद। शब्द है, लाखों शब्द है। हमारे फ्लावर्स लाखों शब्द अंग्रेजी में है, भाषा में है। और जिस तरह आम की ढेरी रहे, हजारों आम रहे, और कोई कह दे कि आम को अब अलग अलग कर दो, तो आम को अलग अलग करोगे। लंगड़ा आम के अलग करोगे, सिंदुरिया आम को अलग करोगे, केलवा आम को अलग करोगे। उसी तरह ये भी है, ढेरी है और कुछ। अंग्रेजी के शब्द की ढेरी है। ये ढेरी को अलग किया है व्याकरणाचार्य, ग्रामेरियन। इस ढेरी को खाली अलग किया हुआ है। और ये अलग किया था 8 गो ढेर फिर बना दिया है। एगो ढेर से 8 गो ढेर बना। और एगो ढेर का नाम है तोरा ये पहला का प्रोनाउन, नाउन। नाम से ही तो सब कुछ परिचित हो जाते हो मेरे फ्लावर्स। नाउन जो है, नाउन माने संज्ञा। संज्ञा संस्कृत का शब्द है। संज्ञा माने होता है नाम। और नाउन और नेम, नेम और नाउन जो है, नाउन, नाउन, नेम। नाउन माने भी नाम, नेम माने भी नाम। नाउन माने संज्ञा। संज्ञा संस्कृत का शब्द है नाम। तो दोनों कॉग्नेट शब्द है। कॉग्नेट माने होता है मिला जुला। कॉग्नेट शब्द का अर्थ होता है मिला। ऐसे मिले जुले तो है शब्द, मिला जुला। बहुत सा शब्द है, जैसे मान लो कि सी है, साइट है, मिला जुला शब्द है। कॉग्नेट शब्द है। और बहुत से कॉग्नेट शब्द है।
तो इसलिए संज्ञा जो हुआ सो ही नाम हुआ। न संज्ञा क्या हुई? ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाम बताने वाला जो शब्द रहता है वह नाउन है। ऐसे कहो, नाम तो बहुत संसार में है, स्थान है, तरह तरह की वस्तुएं हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं, तो ये भी यार जरी सा बढ़ा दो। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, पुरुषों के नाम। नामे तो नाम है, जितना नाम रहेगा हजारन लाखन करोड़न सब तुला नाउन है। जरी सा ये भी हमारे फ्लावर से याद रखना कि नाउन स्टेट, क्वालिटी और एक्शन भी बताता है। क्वालिटी का एक्शन, क्वालिटी स्टेट का अर्थ हुआ अवस्था। जैसे अवस्था हुआ, चाइल्डहुड हुआ, यूथ हुआ, युवावस्था, अवस्था बताता है, बचपनावस्था। और साथ साथ तोड़ाई क्वालिटी बताता है। क्वालिटी बने गुण, क्वालिटी बने हुआ गुण। लेकिन एक चीज़ बच्चा याद रखना हमारे फ्लावर्स, क्वालिटी मने सद्गुणे नहीं रखना कि बढ़िया गुण। ये ग्रामर के संसार में क्वालिटी का अर्थ होता है गुण, और गुण अवगुण सब हुआ। गुडनेस रहे या बैडनेस रहे, या ऑनेस्टी रहे या डिसऑनेस्टी रहे, सब थोड़ा आ जाता है। थोड़ा क्वालिटी में सब आता है। खराब गुण रहे या बढ़िया गुण रहे, हम थोड़ा गुण में समझ जाते हैं कि सद्गुण बढ़िया, सो बात नहीं है। व्याकरण के संसार में खराब गुण बढ़िया गुण सब थोड़ा क्वालिटी कहलाता है। और हमारे फ्लावर्स ये एक्शन है, एक्शन भी नाउन बताता है। एक्शन माने हुआ कार्य, एक्ट माने काम करना, एक्शन माने कार्य। यार की कौन कार्य? कार्य तो कोई क्रिएशन कार्य होगा। जैसे मान लो कि ईटिंग, खाना तो कार्य न हो रहा है, रीडिंग पढ़ना तो कार्य न हो रहा है। कौन कार्य? तो पढ़ाई पढ़ने का कार्य। वॉकिंग चलना तो कौन कार्य हो रहा है? चलने का कार्य। तो ये भी तीनों चीज़ बताता है। साथ साथ नाम तो बतेवे करता है और स्टेट, क्वालिटी और एक्शन भी बताता है। अब हमारे बच्चों को तो ज़रा सा ध्यान देगा, कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। ये नाउन हुआ, ये नाउन वाला जितना था सब थोड़ा ही अंग्रेजी के शब्द ढेरी से सब हटा करके नाउन में वर्गीकरण कर दिया, नाउन के वर्ग में चला आया। नाउन के बाद हम प्रोनाउन है। खाली शब्द पर ध्यान दो। प्रो शब्द का अर्थ होता है हमारे बच्चे के बदले में। प्रो शब्द का अर्थ होता है के बदले में। इसका एगो अंग्रेजी का फ्रेज है ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ माने के बदले में, प्रो माने के बदले में। इसका नाम है थोड़ा ये प्रोनाउन। हिंदी में इसको सर्वनाम कहा जाता है। प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आवे, इसका अपने से परिभाषा इसको दे दो। ए प्रोनाउन इज द वर्ड व्हिच इज यूज्ड ऑन बिहाफ ऑफ ए नाउन। संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग किया जाता है वह थोड़ा प्रोनाउन है। कोई संज्ञा ले लो, मनुष्य ले लो, किताब ले लो। किताब रहे, उसको हम किताब नहीं लिखे, किताब के बदली में कोई चीज़ बोले, यह बोले तो हो गया प्रोनाउन, वह बोले तो हो गया प्रोनाउन। किताबें रहे तो किताबें नहीं बोला, ये बोले
ये अच्छी हैं, ये अच्छी हैं, ये का मतलब हुआ किताबें, तो ये प्रोनाउन हो गया। वे अच्छी हैं तो हो गया तो राई प्रोनाउन वे हो गया। प्रत्येक अच्छी हैं, अब किताब की ढेरी है, अब किताब नहीं बोले कि प्रत्येक अच्छी है, तो प्रत्येक का अर्थ हो गया कि हर किताब अच्छी है, तो प्रत्येक हो गया प्रोनाउन। तो संज्ञा के बदले में जो शब्द लिखा बोला जाता है हमारे बच्चों, वो सब तुराई प्रोनाउन है। जितने भी शब्द हैं, ये तो दिक्कत हमारे विद्यार्थियों को नहीं होना चाहिए, ये अपने से भी बना सकता है और कोई इसमें दिक्कत नहीं। नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, उसके बाद वर्ब है। वर्ब माने क्रिया होता है, क्रिया माने होता है कार्य। तो वर्ब क्या है? वर्ब इज ए वर्ब इज एक्शन वर्ड। इससे कार्य करने का कार्य करने का काम होता है। जो भी क्रिया रहे, ईटिंग रहे खाना, रीडिंग रहे पढ़ना, वॉकिंग रहे चलना, जितना भी कार्य होगा सब क्रिया से होगा। और थोड़ा आगे तो बतावेंगे, बहुत विस्तार से बतावेंगे। और क्रिया दो तरह के होती है। एक क्रिया है ना वाला, जिसमें ना रहेगा बोलना, खाना, अंतिम में ना रहेगा, चलना, उठना, बैठना, आना जाना, वो मेन वर्ब कहलाता है। उसका 3 गो नाम है, कोई मेन वर्ब कहता है, कोई प्रिंसिपल वर्ब कहता है, कोई लेक्सिकल वर्ब कहता है। ये जो जरी को जो क्रिया है, ये तुराई, जिसको तुराई लगता है कि सतसैया के दोहरे और नाविक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। देखने में तो एकदम छोटा छोटा है कुल, लेकिन ये जानो हमारे विद्यार्थी, यह छोटका छोटका ईज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, डू, डज, डिड, डन, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, यूज टू, डेयर, नीड, ये जितने भी इतना ना वाला क्रिया, ये जो क्रिया है, ये छोटा इसको मत बूझो। ये जितना ग्रंथ लिखा हुआ है अंग्रेजी में, ये जितने तरह का भाव तो आई करोगे, ये छोटके से सब होता है। वो तो बेचारा स्थूल है, पड़ा हुआ है, गो जाना, और जरा सा इसका छोटका कुल लगे न जाओ। आई एम गोइंग तो जा रहा हूँ, इज गोइंग तो जा रहा है, वाज गोइंग, ये छोटका लगे न जाओ, अर्थ बदला जाएगा। वाज गोइंग तो जा रहा था, वेयर गोइंग तो जा रहे थे, हैव गोन तो जा चुके हैं, हैड गोन तो जा चुके थे, वुड गो तो जाया करता था, यूज्ड टू गो तो जाया करता था, विल गो तो जाएगा, शैल गो तो जाएगा, शुड गो तो जाना चाहिए। ये छोटका छोटका जो है, ये अर्थ को विस्तार करता है, मेन वर्ब में लग कर अर्थ को विस्तार करता है, और जिसके द्वारा थोड़ा हर तरह का भावना व्यक्त किया जाता है, भाव व्यक्त किया जाता है। और जितना ग्रंथ पुस्तक सब कुछ लिखा हुआ, इसको छोटा नहीं बुझना। इसको हम कहते हैं, यही नाम धरे हैं, सतसैया के दोहरे और नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये छोटा मत इसको बुझो, हम इसको सबसे बड़ा बुझते हैं। वर्ब हुआ, वर्ब पर से एडवर्ब हुआ। नामें तो हमारे फ्लावर्स, नामें तो सब पता चल जाता है। एडवर्ब मन में रखना, एड माने एडजेक्टिव, वर्ब माने वर्ब,
एड मने इहो रखना, एडवर्ब भी याद करने का यही रखना। एडवर्ब नाम है क्रिया विशेषण, तो एड माने एडजेक्टिव, एड माने एडवर्ब, अब वर्ब तो दिले है, वर्ब माने वर्ब। तो एडजेक्टिव नाम इसका है, एडजेक्टिव विशेषता बताने के लिए ये ग्रामर में 3 गो शब्द का प्रयोग तुम्हें मिलेगा। एगो क्वालिफाई माने विशेषता बतलाना, एगो मॉडिफाई माने विशेषता बतलाना, और एगो जो ये है एडजेक्टिफाई माने विशेषता बतलाना। एडजेक्टिफाई माने विशेषता बतलाना, तो इसमें आई भी लगा हुआ है, तो एडजेक्टिव तो कौन शब्द जो विशेषता बतलाने वाला शब्द है वही एडजेक्टिव है, वही क्या है, एडजेक्टिव है। अब इसको किसको विशेषता ही बतलावेगा? एक चीज़ कह देते हैं हमारे फ्लावर्स, सब रहेगा संबंधित नाउने से, नाउन के विशेषता बतलाता है एडजेक्टिव, तो एडवर्ब एडजेक्टिव को विशेषता बतलाता है, एडवर्ब वर्ब को विशेषता बतलाता है, एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को विशेषता बतलाता है। राम इज, ये कोई दिक्कत वाला तो नहीं होना चाहिए। राम इज वेरी गुड, गुड हुआ ये विशेषण है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव कहाँ आ गई, एडवर्ब पढ़ा। राम इज वेरी गुड, ये वेरी जो है सो एडवर्ब है, गुड के विशेषता बतलाता है। राम इज गोइंग, राम इज गोइंग स्लोली, राम धीरे, राम कैसे कैसे जा रहा था, राम धीरे धीरे जा रहा, ये स्लोली एडवर्ब है, तो वर्ब का विशेषता गोइंग का विशेषता बतला रहा है। राम इज वेरी वेरी गुड, राम इज वेरी वेरी गुड, तो गुड का विशेषता यह वेरी है, एडवर्ब है, और एडवर्ब का भी एडवर्ब भी तुरंत विशेषता बतला रहा है वेरी। तब एडवर्ब जो है सो तीनों के विशेषता तुरंत बताता है, एडजेक्टिव को के विशेषता, वर्ब का की विशेषता, और दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता तुरंत बताता है। और आगे पढ़ावेंगे तो विस्तार से उसमें तुरंत बतावेंगे। तो एडवर्ब तो ऐसा है कि कंजंक्शन के भी विशेषता बतलाता है, इंटरजेक्शन को भी विशेषता बतलाता है, प्रीपोजिशन के भी विशेषता बतलाता है, और यहाँ तक अंतिम में संपूर्ण सेंटेंस का भी विशेषता बतलाता है। आगे बतावेंगे तब इसका विस्तार से बतावेंगे। तो कई हुआ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडजेक्टिव है विशेषण है, एडजेक्टिफाई माने होता है विशेषता बतलाना, और एडजेक्टिव माने वह शब्द जिसमें विशेषता बतलाने का गुण है, एडजेक्टिव कहलाता है। और ये एडजेक्टिव संज्ञा का विशेषता तुरंत बतलाता है, संज्ञा के पहले प्रयोग किया जाता है, और विस्तार से बताएंगे कि संज्ञा के बाद में भी प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के पहले प्रयोग किया जाता है उसको एट्रीब्यूटिव प्रयोग कहते हैं, और संज्ञा के बाद में जो
विशेषण का प्रयोग होता है, उसको प्रेडिकेटिव प्रयोग कहते हैं, बतावेंगे आगे। तो यह संज्ञा का विशेषता बताता है। राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए बैड बॉय, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। ये सब जो हुआ, बॉय के पहले ऑनेस्ट अथी लगा, सब थोड़ा एडजेक्टिव है। तो नाउन की विशेषता ही एडजेक्टिव बताता है। साधारण सी बात है, नामे तो है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव 5 में होता है विशेषता बतलाना। विशेषता का मतलब हुआ कि कैसा है, उसका थोड़ा ही विशेषता बतलाता है। कोई दिक्कत तो हमारे फ्लावर्स नहीं होना चाहिए। अब जरा सा कंजंक्शन है, जिसको कंजंक्शन को ये संयोजक कहते हो। संयोजक अव्यय है, इसका बतावेंगे आगे जा कर के, डिटरमाइनर में बतावेंगे। संयोजक है, ये जोड़ने वाला है। इतना थोड़ा ग्रामर में है, नीचे से लेकर ऊपर तक के है। शब्द है, शब्द समूह है, उपवाक्य है, वाक्य है, यानी वर्ड है, फ्रेज है, क्लाउज है, सेंटेंस है। इसको जोड़ने का भी तो काम रहना चाहिए। कण माने होता है हमारे फ्लावर से एक साथ, और जंक्शन माने होता है जोड़ना। जो जोड़ने का काम करता है, जो ज्वाइनिंग वर्ड है, जोड़ने का जो काम करता है, वही कंजंक्शन है। जैसे एंड हुआ, बट हुआ, अदरवाइज हुआ, वेयर हुआ, ओनली हुआ, व्हाइल हुआ, स्टिल हुआ, आइदर और हुआ, नाइदर नोर हुआ, नॉट ओनली बट ऑल्सो हुआ। ये सब जो है सब कंजंक्शंस हैं। ये दो शब्दों को, दो फ्रेजों को, दो क्लाउज के, दो सेंटेंस को ये जोड़ने वाला भी तो रहना चाहिए। छोटे बड़ा वाक्य में तो कंजंक्शन काम करेगा, जोड़ने पर बड़ा सेंटेंस ही बनेगा। तब तो इसमें दिक्कत तो नहीं हमारे विद्यार्थियों को होना चाहिए। ए कंजंक्शन इज ए वर्ड व्हिच जॉइंस टू वर्ड्स और टू फ्रेजेज और टू sentences और कंजंक्शंस। यही कंजंक्शन है सबको, दो को जोड़ने वाला। कंजंक्शन पर से हुआ प्रीपोजिशन। नामे से अर्थ सब कुछ निकल जाता है। प्री माने होता है पहले, पोजीशन माने होता है स्थान। नाउन प्रोनाउन के पहले स्थान रहता है, इसका प्रयोग होता है प्रीपोजिशन का। और प्रीपोजिशन का काम है संबंध बतलाना। जिस नाउन के पहले यह प्रयोग किया जाता है, उस नाउन और दूसरे नाउन प्रोनाउन से संबंध यह जोड़ता है। ये प्रीपोजिशन का काम है। इस संबंध जोड़ता है। जैसे ही इज इन द रूम, अगर हटा दोगे प्रीपोजिशन को तो की हो जाएगा ही इज, कुछ अर्थ ही नहीं निकलता है। तो प्रोनाउन जो है सो ही कहाँ है?
ही इन बता रहा है कमरा के अंदर में है। ये प्रीपोजिशने बताता है पोजीशन कहाँ है, कमरा के अंदर में है कि कमरा के बाहर है कि कमरा के बगल में है, ये सब काम रहता है। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड व्हिच shows place, position, movement in relation to noun। यह प्रीपोजिशन जो है, यह संबंध अव्यय जो है, यह ऐसा शब्द होता है जिस नाउन प्रोनाउन के पहले लग करके दूसरे नाउन प्रोनाउन से संबंध यह जोड़ता है। यही यह प्रीपोजिशन है। ये तो बड़ा काम करता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन पर से हुआ इंटरजेक्शन हुआ। इंटर माने होता है अंतर आत्मा, अंतर। जेक्शन माने होता है बोली, अंदर से जो एकाएक बोली निकली वही तो इंटरजेक्शन है। व्हाट इज इंटरजेक्शन? एन इंटरजेक्शन इज एन इमोशन एंड सडन फीलिंग। ये हृदय का मनोवेग है, यह हृदय का मनोवेग। इंटरजेक्शन जो है, इंटरजेक्शन का वर्ड जैसे हुआ एकाएक निकला हृदय से, हुर्रा, वाह वाह, ब्रेव हो, शाबाश शाबाश, फाई फाई, छी छी, पुह, छी छी, टट, छी छी, हार्क, सुनो, हंस, चुप। ये सब जो वर्ड तुराई है ये हृदय का मनोवेग है। और हृदय का मनोवेग जो एकाएक उभरता है वही तुराई इंटरजेक्शन है। और फिर आगे विस्तार से हम बच्चों को, अपने फ्लावर्स को बतावेंगे। आज इतना ही ऊपर झापर हम बता दिए।